नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां राजधानी पटना में दिन दहाड़े 45 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े 40 लाख की लूट कांड को अंजाम दिया गया। प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट के दौरान कर्मचारियों से मारपीट की भी सूचना मिली है। अटल पथ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो पटना से एक बड़ी खबर, जहां 40 लाख की लूट की घटना सामने आई, 45 लाख की लूट की घटना सामने आई है और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से लूट हुई है और लूट के दौरान कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। अटल पथ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर? कौन थे वो लोग, कितने की संख्या में अपराधी थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लूट की एक बहुत बड़ी घटना राजधानी पटना में, वो भी अटल पथ पर, जहां पर हर वक्त पुलिस पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट रहता है और दावा भी किया जाता है पटना पुलिस प्रशासन द्वारा कि अटल पथ की सुरक्षा पुख्ता है। और यहाँ पर दिन दहाड़े एक कार को चेज करके बाइक सवार अपराधी जो है पिस्टल से लैस होकर आते हैं और पिस्टल की नोक पर 40 लाख रुपए से अधिक की राशि, हालांकि कंट्रोवर्सी, कोई 45 बोल रहे हैं, कोई 41 बोल रहे हैं, यानी 41 लाख बोल रहे हैं, लेकिन 40 लाख रुपए से ऊपर की लूट हुई है। और एक एजेंसी है जो कर्मचारी जिनसे लूट की घटना हुई, उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व मंत्री है वीना शाही, उन्हीं की ये कोई एजेंसी है जहाँ के ये कर्मचारी थे और बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे और इसी दौरान इनको चेज किया गया अपराधियों द्वारा और चेज करके इनसे पिस्टल की नोक पर मारपीट की गई और मारपीटाई के बाद इनसे 40 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली गई है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना, क्योंकि कल मुख्यमंत्री राजधानी में, पूरे बिहार में क्राइम और प्रोहिबिशन पर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं और आज पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर तमाम जिलों को क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोहिबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। लगातार कार्रवाई चल रही है और इन सब के बीच राजधानी पटना में लूट की एक बड़ी वारदात। जी संजय, पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? क्या सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा सके? देखिए, अभी से ये महज आधे घंटे पहले की घटना है और मौके पर सिटी एसपी पटना मध्य जो है राहुल अम्बरीश, वो पहुंच गए हैं। उन्होंने माना कि लूट की एक बड़ी वारदात है ये, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि अटल पथ पर तो सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का दावा पटना पुलिस लगातार करती रही है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था रहती है, लेकिन इसके बावजूद लूट की घटना हुई है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, लेकिन जल्दी पूरे मामले का उद्भेदन कर देंगे और जो अपराधी होंगे वो जल्दी कानून के शिकंजे में लाए जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर दिन दहाड़े 45 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और इस दौरान कर्मचारी से मारपीट भी की गई और पुलिस लगातार इस मामले में पड़ताल में जुट गई है। शराबबंदी से हो रही मौत के बीच सीएम नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि शराबबंदी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को जहरीली शराब से हो रही मौत से सीख लेनी चाहिए। अगर शराब पिएंगे तो मौत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को शराबबंदी का प्रचार करना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज़ है, पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है। और देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि कल शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी और हर पहलू की डिटेल से जानकारी ली जाएगी। साथ ही हाल की घटनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है
तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा, नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग एक एक चीज़ के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं। और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएंगे। और अगली खबर सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार से, जहां ऊर्जा विभाग की मनमानी को लेकर सीएम गुस्से में दिखे और उन्होंने बिजली विभाग के सचिव को फोन कर लगातार तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। दरअसल गोपालगंज के एक युवक ने जनता दरबार में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ शिकायत की। उसका कहना था कि वो बिजली का मीटर लगने के बाद 2013 से ही पेमेंट करता आ रहा है, इसके बावजूद उसे अचानक 85,000 का बिल आ गया। युवक की शिकायत पर सीएम गुस्से में आ गए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव को फोन लगाकर पूछा कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ये तो देखना पड़ेगा ना, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उससे ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, अरे गोपालगंज से एक नौजवान आया, ये बता रहा है इसका 2013 में इसको बिजली मिला। ये हर बार बिजली का पेमेंट कर रहा है जो बिल आता है, और अभी इसके यहाँ नोटिस किया है और बहुत ज्यादा पैसा जमा किया करके कि साहब इसका बिल जो था उसका तो बिजली वाला उसको कोई देखा नहीं। तो भाई देखा नहीं तो बिल का पहले कैसे जाता था? आई पेमेंट करता रहा और फिर अभी कर रहा है, तो ये तो तुरंत देखिए। ये तो निश्चित रूप से तो फॉल्ट किया ही ना। जब बिजली का कनेक्शन दिया तो क्यों नहीं बिजली का बिल दे रहा था, आई सबमिट कर रहा था, फिर अभी क्यों बोला? हाँ तो देखिएगा ना ये कैसे हुआ अब तक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको छोड़ना नहीं है किसी को। ये कैसे कर रहा है भाई? इतने दिन से हो रहा है, इसको तत्काल देखिए। वही देखिए, दानापुर हनी ट्रैप मामले में आर्मी जवान गणेश के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस जांच में जुटी हुई है। गणेश पर पाकिस्तानी महिला को सेना की गोपनीय सूचना देने का आरोप लगा है। एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक आर्मी का जवान है जो कि कुछ आर्मी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्रॉस बॉर्डर व्हाट्सएप और फेसबुक और अन्य माध्यम से भेजता है। उसी सूचना के सत्यापन में हम लोग ने टीम गठित की और उसमें हमने कार्रवाई करते हुए उस जवान को अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किस धारा में एफआईआर दर्ज हुई है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, और जो प्रिलिमिनरी इसमें हम लोगों को साक्ष्य मिला है उसमें यही है कि कुछ सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये क्रॉस बॉर्डर भेजता था वहाँ के एजेंट से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बातचीत करते हुए। और अगली खबर भागलपुर से, जहां डबल मर्डर के आरोपी विक्षिप्त पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लात, घूसों और लाठी डंडों से पूरा लहूलुहान कर दिया गया। तभी पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को बचा लिया। मोतीचक गांव में बरवल भीड़ दोहरे हत्याकांड के विक्षिप्त आरोपी पर टूट पड़ी है। बड़े बड़े रोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठी और डंडों से धुनाई हो रही है, तो भीड़ के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए वो विक्षिप्त आरोपी भागा भागा फिर रहा है। तभी आग बबूला हुजूम विक्षिप्त को दबोच लेती है और उस पर लात घूसों की बरसात कर देती है। गुस्सैल भीड़ पर खून सवार हो गया है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं आरोपी पर वार परवार किए जा रहा है। इसी विक्षिप्त आरोपी ने 2 दिन पहले मोतीचक गांव के 2 ग्रामीणों को
मौत के घाट उतार दिया था और तब से वो जंगल और झाड़ियों में छिपा हुआ था। सुल्तानगंज पुलिस के साथ साथ गुस्साए ग्रामीण उस आरोपी को बेसब्री के साथ ढूंढ रहे थे। तभी जैसे ही वो गांव से बाहर दिखाई दिया, तभी आक्रोशित भीड़ उस पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, वरना गुस्साई भीड़ पता नहीं आरोपी का क्या हल कर देती। डबल मर्डर के विक्षिप्त आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा है। लाठी डंडों और लात घूंसों की मार से विक्षिप्त शख्स लहूलुहान हो चुका है। फिर भी भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार सुल्तानगंज पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ा लिया, वरना बड़ी घटना होनी तय थी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां मधेपुरा में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से लूट की गई। अपराधियों ने लूटे 1 लाख रुपए और विरोध करने पर कर्मचारी को गोली भी मारी गई अपराधियों के द्वारा। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 1 लाख रुपए की लूट हुई और प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और इससे पहले पटना में भी दिन दहाड़े 45 लाख की लूट हुई। अटल पथ पर अपराधियों ने प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी से रुपए लूटे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी पटना में अपराधियों ने लूट की एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये अटल पथ है, पॉश इलाका है ये, और यहाँ पर लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम देते हुए 45 लाख रुपए लूट लिए। और ये देखिए, फिलहाल जिन लोगों से लूट की घटना हुई है उनको पुलिस अधिकारी अपने साथ ले जा रहे हैं। कार पर सवार थे, एजेंसी के लोग थे, और फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और पुलिस अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और यही जो दोनों शख्स हैं जिनके साथ लूट की बड़ी घटना हुई है, और अब पुलिस जो है इनको लेकर यहाँ से जा रही है। देख लीजिए तस्वीरों में, इनके साथ लूट की बड़ी घटना हुई है। फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस टीम पहुँची है। पूरे मामले की छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है यहाँ पर। फिलहाल यही जो दोनों शख्स जो कार पे सवार थे, अब उनको लेकर पुलिस यहाँ से निकली है, उनसे पूछताछ के बाद। और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। ये अटल पथ है, यहाँ पर हर वक्त पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लूट की एक बड़ी घटना यहाँ पर। और 45 लाख रुपए एक बड़ी रकम जो है, एक बड़ी राशि जो है वो लूटकर अपराधी जो है वहाँ से चलते बने हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान सीतामढ़ी के मतौना पंचायत में मारपीट की घटना हुई। मतौना टोला प्राथमिक स्कूल बूथ पर बोगस वोट गिराने को लेकर इस मारपीट को अंजाम दिया गया। 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए, बाद में दोनों को हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीतामढ़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरसंड के मतौना इलाके में इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए और बोगस वोटिंग को लेकर इस पूरी मारपीट की घटना हुई। वहीं नालंदा के नूरसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। जगदीशपुर तिवारी पंचायत के मिल्कीपुर बूथ नंबर 204 पर 2 गुटों के में जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। इस दौरान पुलिस ने गांव में उपद्रव कर रहे 1 दर्जन से अधिक लोगों को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि गांव में एक पक्ष के लोग वोट दे रहे थे, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने बोगस वोट डालने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। इस दौरान बूथ नंबर 204 पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
और अगली खबर अररिया से, जहां के फारबिसगंज प्रखंड में चल रहे मतदान में कई मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन देखा गया। फारबिसगंज के देवराहा बाबा कॉलेज में बूथ नंबर 151 के गेट पर ही प्रत्याशियों की पर्ची सटी थी। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक को इसकी जानकारी नहीं थी। नहीं, ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है। 200 अभी जो हम प्रवेश इंटर किए हैं इसमें दीवार पे चिपकाया हुआ है, तो आचार संहिता को खुलेआम उल्लंघन है। तब तो उल्लंघन है। बाहर में अगर ऐसा है तब तो उल्लंघन है। अगर ऐसा है बाहर में। हाँ, आप देखे नहीं है क्या? नहीं, हम देखे नहीं है अभी। और देखिए, मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा और अविनाश झा की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम का माहौल है। जवान बेटे को खो चुका परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बेनीपट्टी के लोहिया चौक के पास बुद्धिनाथ झा के घर पर उनके पिता और बड़े भाई से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मैं यहाँ बुद्धिनाथ झा के घर पर हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो परिजन है, एक जवान बेटा को खोने के बाद परिजन यहाँ हताश और निराश हैं और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि उनका जवान बेटा जो यहाँ घर का सहारा था वो नहीं है इस दुनिया में। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और कौन इसके पीछे है वो जल्द इन्हें पता चले। हमारे साथ जो बुद्धिनाथ झा के जो पापा हैं, की नाम भेल अपने के? दयानंद झा। मतलब बुद्धिनाथ ये यहाँ के सब छोट लड़का छलखिन जी। की छै मामला, मतलब अहाँ सबके कन की छै मांगे में की सब छै? देखियो, मांग लगे के एकर उचित जे न्याय छै। ई थाना में डकैती भेले, अपहरण भेले, एठाम से 200 गज के या 300 होई थाना। ये हमार घर अगेन पोस्ट ऑफिस लगा फरन। डीआईजी स्तर से आईजी स्तर से जांच होबाक चाहिए। जो जिला टीम अगर जांच जे से करते तो कतौ नहीं कतौ जांच सफल नहीं रहता है। ये पूरा विश्वास के साथ कहे छी। विश्वास साथ के कह के ही मतलब छले कि लड़का मीडिया के साथ साथ ITR परिवार दायर कऽ के जे से नर्सिंग होम के खिलाफ विगत 2.5 साल से चलबे छले अभियान। अगर कत्ते डॉक्टर कत्ते ऑफर दिल के तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी, चूँकि हम सब अवगत छी जे तुम लो, लेकिन अक्कर एक का नाम रही नहीं। हम जो लिखेंगे वो लिखते रहेंगे। आप सही है तो अपना आपको सही बन के चलिए, बाकी हमको समझौता नहीं करना है सच्चाई से। ई बराबर अगर स्टेटस देखबे फेसबुक के माध्यम से ओकर कहना हम चले मरना पसंद करेंगे, झुकना नहीं। तो मुआवजा हमरा सबके नहीं चाहिए, हमरा सबके न्याय चाहिए। अकरा पाछा जे छै दोषी ओकरा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हमरा सबके चाहिए। इसीलिए हम लोग इससे उच्च स्तर का जांच चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा जो है तो ये जो परिजन हैं वो चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो क्या है इस मामले में किस मतलब कौन है इसके पीछे उसका खुलासा जल्द से जल्द चाहते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपने बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल बिना रुके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। लगातार गतिशील होना ही जीवन की सबसे बड़ी निशानी है। इसे चरितार्थ करते हुए अमूल का संकल्प है कि हर महीने 2 नए प्रोडक्ट्स जारी किए जाएं। अमूल के चाहने वाले जिस भी प्रोडक्ट की कल्पना मन में करते हैं, अमूल की कोशिश रहती है उसे बाजार में उतारने की। आपके अटली बटली डिलिशियस अमूल का सफर इसी तरह जारी रहेगा। हर भारतीय को अमूल की शुभकामनाएं। भारत के अपनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी
पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूं, और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।